जुबैर, हम पहले ही बहुत नुकसान की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तुम फिक्र ना करो, सारा नुकसान कवर हो जाएगा। फिक्र कैसे नहीं करूं जुबैर, मुझे अपनी कंपनी डूबती हुई नजर आ रही है। एम्प्लॉयज को तुमने डील दे रखी है, टाइम देखो। और ये अरशद कहाँ है अभी तक? बस वो आता ही होगा, मैंने उससे बुलाया, वो देखो वो आ गया। सामने सर, आपने बुलाया? मैंने नहीं, तुम्हारी मैडम ने याद किया तुम्हें। कहाँ थे तुम और इतना लेट क्यों आए हो? टाइम देखो। वो एक इमरजेंसी आ गई थी मैम। अपने सारे मसले आप घर पर छोड़कर आया करें, और अगर टाइम पे नहीं आ सकते तो आने की जरूरत भी नहीं है। मुझे ऐसे किसी एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है अपने पास। सॉरी मैम, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैनेजर हो ना तुम, तो अपनी मैनेजमेंट तो देखो। तुम्हारी अपनी ट्यूनिंग की जरूरत है, तुम लोगों को क्या ट्रेन करोगे? तुम समेत किसी भी एम्प्लॉय की मुझे अब वर्क में लेजीनेस नहीं चाहिए। काम मुझे सबका बराबर चाहिए। तनख्वाह आप लोग पूरी लेते हैं? मैम मैं ख्याल रखूंगा आइंदा। जाओ। अरे क्या जरूरत थी उसकी इतनी लंबी क्लास लेने की? टाइम पे तो आता है, बस आज लेट हो गया वो। सुबह ये आज भी क्यों लेट हुआ है? एनीवेज, ये प्रोजेक्ट तुम खुद देख लेना, प्रॉपर जाके साइट विजिट करना। मुझे किसी किस्म की कोताही नहीं चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। ठीक है, इस पर भी काम करते हैं, लेकिन अभी मैंने जाना है, मैं 1-1.5 घंटे में वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। अब कौन सा जरूरी काम तुम्हें याद आ गया? फिर से शक शुरू? अरे बाबा, साइट विजिट पे जा रहा हूँ। साइट विजिट किसके साथ? अकेले ही जा रहा हूँ। अगर तुम्हें इतना शक हो रहा है तो तुम साथ चलो मेरे। ठीक है, तुम जाओ भाई। अगर मैं गई तो जो बचा कुछ है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आता हूँ। See you. हाँ, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, तुम्हारा वेट करूँ। ये लीजिए सर। बस लेकिन ये किस तरह से देंगे आप? तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारा काम नहीं। हेलो, हाँ सोनिया, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, सब खैरियत है? पहुंच गई आराम से? हाँ, काफी देर हो गई पहुंच गई। अरशद छोड़ के गया है? क्यों, जुबैर ने नहीं छोड़ा? वो नहीं आया? नहीं, वो अभी तक आए नहीं है, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। क्यों? ऑफिस में बिल्किस जो आई हुई है, उसने रेगुलर ज्वाइन कर लिया ऑफिस। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गए? ज़ारा, मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि तुम वहाँ चली तो गई हो, लेकिन तुम उस पर भरोसा मत करना। तुम परेशान मत हो सोलिया, मैं सब देख लूंगी। मैं यहाँ सब ठीक करने आई हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम मेरी टेंशन मत लो। लगता है जुबैर आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इतना लेट क्यों हो गए आते हुए? भाई, हम तो आपके प्यार में खो गए थे, घर आने का रास्ते भूल गए थे। मैंने आपसे बातें बनाने के लिए नहीं कहा,
घर लेट आने की वजह पूछी है। यार एक्चुअली ऑफिस में बिल्कुल जान नहीं छोड़ रही थी और ट्रैफिक इतना कि मत पूछो। एक्सक्यूजेस राइट? सीरियसली कोई बहाने नहीं है, तुम्हारी कसम। वैसे मैं काफी देर से घर पे अकेले आपका इंतजार कर रही थी। अरे जनाब, ये हाल तो हमारा भी हो रहा है। अच्छा जुबैर, एक बात पूछूं? हमारा निकाहनामा आपके पास है ना? वो एक्चुअली ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि वो मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन तुम मेरी बीवी हो और इसमें कोई झूठ की बात तो है ही नहीं ना। नहीं, लेकिन निकाहनामा हमारे पास होना जरूरी है ना? हाँ जरूरी तो है, बट तुम फिक्र ना करो, मैं ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं चाय बनाऊं आपके लिए? चाय पियेंगे? अरे जनाब, अगर आपके हाथ की चाय होगी तो क्यों नहीं पीऊंगा। अच्छा ठहरो, आज मैं अपनी बेगम को अपने हाथ से चाय पिला, तो चाय मैं बना। नहीं, आप फ्रेश हो जाए, मैं खुद चाय बनाती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। ज़ारा, मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि तुम वहाँ चली तो गई हो, लेकिन तुम उस पर भरोसा मत करना। देखो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। ज़ारा, तुम नहीं समझती, ये सब कुछ ड्रामा कर रहा है। वो अपनी बीवी से बचना चाहता है, उसको कुछ पता ना चल जाए इसलिए सब कुछ कर रहा है, और कुछ नहीं। ना तो वो शादी डिस्क्लोज करेगा और ना ही तुम्हारा बच्चा। कौन क्या चाहता है ये तो वक्त ही बताएगा। आंखें खोलो ज़ारा, और उसकी किसी बात पे यकीन मत करना। आप शौहर है तो आंखें बंद करके भरोसा करोगी उस पर? वो जो कहेगा वो करोगी? हाँ भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मैंने आप पर भरोसा किया, लेकिन लोग ठीक कहते हैं आप वाकई एक बहुत ही घटिया इंसान हैं। भरोसे के लायक नहीं हैं आप। ज़ारा, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है ये? क्या है ये सब कुछ? इसलिए आप मुझे क्या बुलाना चाहते थे, है ना? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का सारा सफर तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। साथ? मुझे ना आप चाहिए और ना ही आपका एक घटिया साथ। अरे देखो, मेरी बात तो सुनो, आराम से बैठो, रिलैक्स। मैं तुम्हें सारी बात बता रहा हूँ। और क्या बताएंगे अब आप मुझे? बताने को रह क्या गया आपके पास? तुम क्या समझ रही हो उसको? तुम्हें पता ही क्या है? आप क्या समझते हैं? मैं अंधी हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी एक बात कान खोलकर आप सुनिए, अब मैं इस घर में एक सेकंड नहीं रुकूंगी आपके साथ। ज़ारा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आप रोकेंगे मुझे? अगर आप में हिम्मत है ना तो आप मुझे रोक कर बता दें। देखो ज़ारा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। अपनी ये झूठी मोहब्बत अपने पास रखें आप। अब मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुकूंगी।
और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मैं शोर मचा के बिल्डिंग वाले को बुला लूंगी, समझे आप? सारा क्या हुआ है मुझे बताओ तो, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक कह रही थी सोलिया, मैं गलत थी। मगर इधर देखो, अब बताओ मुझे हुआ क्या है, बात क्या है आखिर? तुम ठीक थी। जुबैर सिर्फ मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से छुटकारा पाना चाहता है। अच्छा ठीक है, देखो तुम चुप हो जाओ। वो बुज़दिल इंसान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हरबे इस्तेमाल कर सकता है। आई एम वेरी सॉरी सोलिया, मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। अच्छा छोड़ो, परेशान नहीं हो, मैं तो खुश हूं कि तुम ठीक हो। मुझे तो बस ये परेशानी खाई जा रही थी कि वो बुज़दिल इंसान पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम्हें पता है सोलिया, आज मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपना सब कुछ खो देती। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, देख लिया ना तुमने उसका असल रूप अपनी आंखों से। मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, अब आ गई हो तो हिम्मत से काम लो। हमें खुद ही हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। देखो, हमारे सरों पे ना बाप का साया है, ना ही माँ का प्यार और तसल्ली। अगर हम लोग हिम्मत से काम नहीं लेंगे तो फिर दुनिया वाले सिर्फ फायदा उठाएंगे। मैं आज बहुत बेबस फील कर रही हूँ। अम्मी की बहुत याद आ रही है आज। यही तो तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे हौसले और सब्र का। और देखो, अपने गिफ्ट को मजबूत रखो, छूटने नहीं देना। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। इसलिए मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उससे बहुत बड़ी हिमाकत हो गई। मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन मेरे वॉलेट में रह गई और उसने देख ली। सर जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है, रंगे हाथों पकड़े गए आप। यही तो मसला है, सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया और मैं उसे रोक भी नहीं सका और वो चली गई। और वो सब कुछ जाके सोलिया को बता देगी और वो कैसे फिर भड़काएगी। शेब सर तो वैसे ही इन दोनों बहनों के साथ मिल गए। दोनों बहुत चालाक लड़की हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शोएब उनकी मुट्ठी में है। सोलिया को मनाएं किस तरह सर? किसको मनाने की बातें हो रही हैं और ये इतने दोस्ताना माहौल में क्या बातें चल रही हैं भाई? कुछ नहीं मैम, एक बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। अर्शद, तुम्हें अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पता है या नहीं? सॉरी मैम। जुबैर, तुम इस तरह अगर वर्कर्स के साथ बैठकर चाय पीते रहे तो फिर तो हमने काम कर लिया। अरे वो अपने प्रोजेक्ट की डिस्कस कर रहा था तो
इतने में उसने चाय मंगवा ली, तो मैंने कहा बैठ के पी लेते हैं। मुझे तो लग रहा था मैं किसी ढाबे में आ गई हूँ। ऑफिस तो ऑफिस लग ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या माहौल बनाया हुआ है तुमने। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या दिन देखना पड़ेंगे। अब तंग आ गई हूँ मैं। कैसी हो स्वालिया, क्या कर रही हो? ठीक हूँ, किचन में काम कर रही थी। स्वालिया मैं बहुत खुश हूँ, आज फाइनली मेरा ऑफिस सेट हो गया है। मैं चाहता हूँ आप भी आओ और आकर देखो मेरा ऑफिस। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका नया ऑफिस और आपकी कामयाबी। थैंक यू स्वालिया, मैं आऊँगा जल्दी आपके पास घर पर। अच्छा है, बताओ ज़ारा से बात हुई? ज़ारा रहने गई थी ना उसके साथ? गई थी मगर वापस आ गई है, क्योंकि उसकी असलियत ज़ारा के सामने आ गई है। मुझे खुलकर बताओ क्या हुआ। रहने दें, आप काम पर ध्यान दें, आएंगे तो बताऊंगी। ठीक है, मैं शाम में आता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सर इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया मुझे? कोई ख़ास बात है? हाँ ख़ास बात, बहुत मुश्किल से मौका मिला बात करने का। बिल्किस अपने रूम में, हमारी बात पहले अधूरी रह गई थी। सर वो फिर आ जाएंगी, फिर डांटेंगी मुझे। अभी नहीं आ रही बिल्किस, तुम बेफिक्र रहो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। कैसा आइडिया सर? ज़ारा वाले मसले का हल निकाल लिया मैंने, और ये ज़ारा इस वक्त FBI वालों से डरी हुई है और इसका हमने खूब फायदा उठाना है। वो किस तरह से सर? उसके पास कोई चारा नहीं है और ना ही कोई सबूत है मनी ट्रेल का। समझ गया ना? आप बेफिक्र है सर, मैं देख लूँगा। जीवन के अंदाज़ निराले। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। जुबैर ने जो कुछ किया उस पर अफसोस है या फिर कोई बेवकूफ़ी करने जा रही हो? ना तो जुबैर के किए पे अफसरदा हूँ और ना ही अपने किए पर पछता रही हूँ। सिर्फ खफा हूँ अपनी किस्मत पर। किस्मत को कोसने का फ़ायदा नहीं है ज़ारा, कुछ खताएं हमारी ही पैदा करता होती हैं। पता है सौलिया, मैंने एक बात सीखी है। हम उलझनों का शिकार तब होते हैं जब हम अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर लेते हैं, और फिर हमारी आंखें खोलने में वही शख्स कामयाब होता है जिसने हमें धोखा देना होता है। चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। भूख तो मुझे भी नहीं है, लेकिन खाना ज़रूरी होता है। और तुम्हें एक बात और बतानी थी। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया था, इंटरव्यू की कॉल आ गई है। आई थिंक जॉब भी हो जाएगी। मुबारक हो तुम्हें। अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। तुम निकाहनामा लाई हो? क्योंकि FBI वाले आज भी आए थे और शोएब कह रहे थे कि वो कुछ करेंगे। हमारा निकाहनामा आपके पास है ना? वो एक्चुअली ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि वो मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन तुम मेरी बीवी हो और इसमें कोई झूठ की बात तो है ही नहीं ना? नहीं, लेकिन निकाहनामा हमारे पास होना जरूरी है ना?
हाँ जरूरी तो है, बट तुम फिक्र ना करो, मैं ले आऊंगा। नहीं सौलिया, शायद वो देना ही नहीं चाहता, और अब तो और ज्यादा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन कहो, क्योंकि डर है उसे। निकाहनामा अगर उसे दे दिया ना तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, इसका भी मैं कुछ करती हूँ। बस किसी भी तरह ये साबित हो जाए FBI वालों के सामने कि तुम उसकी बीवी हो। चलो छोड़ो इन सब बातों को, खाना खाओ। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। वाह भाई, तुम्हारे इस घर के चक्कर खत्म नहीं हुआ अभी तक। आपने क्या सोचा था आपकी साजिश कामयाब हो जाएगी? बेवकूफ़, आप एक दफ़ा किसी को बना सकते हैं, बार बार नहीं। बेवकूफ़ बनने और होने में बड़ा फ़र्क होता है ज़ुबैर साहब। आप एक बार तो कामयाब हो सकते हैं अपने मकसद में, दोबारा नहीं। शायद तुम बोल रहे हो कि मुझे बार बार कामयाब होने की आदत है। मैंने रिश्तों पे आंख बंद करके भरोसा किया, अंधा एतमाद किया, और आपने साबित कर दिया कि मैं वाकई अंधा था। अरे मेरे भाई, ये तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने तो ये सब तुम्हारी भाभी के कहने पे किया था, उसे लगा कि ये ठीक नहीं किया। एक बात कहूँ ज़ुबैर साहब, रिश्तों पे कोई एतबार कर धोखा खा जाए ना, तो उसको नहीं, उसके एतमाद को दाद देनी चाहिए। भाई दाद तो देनी पड़ी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारा इनके बीच नजर आना इस समय से मान गया मैं तुम्हारी सच्ची मोहब्बत और इरादों। ज़ुबैर शराजी, हालात भी बदल सकते हैं और वक्त भी बदल सकता है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो ना तो हर मसले का हल निकल आता है। कामयाबी फितरत में नहीं, इरादों में होती है। मेरे ख्याल में ज़ुबैर साहब आपको यहाँ से जाना चाहिए। भाई मैं तुम्हारे यहाँ बसने वाले घर के मामलात खराब करने नहीं आया, बल्कि अपने मामला सुलझाने आया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम सौलिया। जुबैर, जुबैर साहब, आप इस वक्त अपने घर जाएं। मैं आपके घर आ जाऊंगी, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया साबित करना कि ज़ारा आपकी बीवी है और आप उसके होने वाले बच्चे के बाप। देखो ये सारी बातें यहाँ करने वाली नहीं, हम अंदर चलकर बात करते हैं। एक मिनट, अगर अंदर आने की कोशिश भी की ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, क्योंकि ज़ारा मुझे सब कुछ बता चुकी है। आपने उसके साथ जो हरकत की है मैं वो नहीं भूल सकती, इसलिए बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। जुबैर, चले जाएं। जवाब मिल गया आपको? मेरे ख्याल में अब आपको चले जाना चाहिए। शिव यार, इस मामले को संभालो। अगर ये मेरे घर आ गई तो बिल्किस मुझे घर से निकाल देगी। सौलिया तो तुम्हारी बात मानती है ना? आपने मुझे सौलिया की नज़रों में गिरा दिया है। अगर आज वो मेरी बीवी होती तो आपकी ये हालत आज ना होती।